ले ले lagi kebui lah. टेक्नोलॉजी की बदौलत महज कुछ एक क्लिक्स में हम दुनिया भर में घट रही घटनाओं को न केवल जान सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं। लेकिन कई बार कैमरों में ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। और ऐसी घटनाओं पर अब तक हम 19 पार्ट्स बना चुके हैं और आपकी ही डिमांड पर हम फिर से लाए हैं कॉटन कैमरा वीडियो का पार्ट 20। 20 नवंबर 2021 को अमेरिका के सेंट डियागो के पास इंटरस्टेट 5 हाईवे पर डॉलर से भरा एक ट्रक फेडरल रिजर्व में जमा कराने जा रहा था, लेकिन अज्ञात कारणोंवश अचानक से गेट खुल गया और लाखों डॉलर सड़क पर बिखर गए। इतने डॉलर्स देख सड़क पर इन्हें लूटने के लिए जाम लग गया और लोग बाप का माल समझकर डॉलर उठाकर भागना शुरू कर दिए। मगर घटना के तुरंत बाद कैलिफोर्निया हाईवे पुलिस और FBI ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए पैसे उठाकर भागने वाले लोगों को चेतावनी दी और 48 घंटों में पैसे न लौटाने पर क्रिमिनल चार्जेस लगाने की बात कही और गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जो लोग खुशी खुशी पैसे लूट रहे थे उनमें से कई मौके पर ही पकड़े गए। इस दौरान मशहूर फिटनेस गुरु डेमी बैगबी की फजीयत भी हो गई, क्योंकि उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उनके साथी पैसे बटोरते नजर आ रहे थे। लेकिन उनकी वीडियो की मदद से काफी लोगों को ट्रेस करने में काफी मदद मिली। आपने एक से बढ़कर एक स्ट्रीट वेंडर देखे होंगे जो अपनी स्टाइल के लिए मशहूर है, जैसे पंजाब के लेमन सोडा वाले भैया या फिर कोलकाता की ये डिस्को डांसर भैया। लेकिन इस स्ट्रीट फूड वेंडर ने तो हद ही पार कर डाली। इनके बंदे को बार बार बिजी सड़क पार करके दुकानों का ऑर्डर लेने इधर ना आना पड़े, इसलिए अपने ग्राहकों को सही समय पर डिलीवरी देने के लिए कुछ इस तरह की स्किल्स इजाद की और सड़क पार खड़े डिलीवरी बॉय को सीधा खाना कैच करवाना शुरू कर दिया। सर्दियां आ गई है, हो सकता है कई लोगों की तो रजाइयां भी निकल गई होंगी, लेकिन वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के बाहर देखिए बंदरों ने गर्म रहने के लिए क्या दिमाग लगाया है। दिन भर भले ही आपस में लड़ते हो, लेकिन मुश्किल आने पर ये सारे एकजुट होकर एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हम इंसानों को अभी भी इन जानवरों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 24 नवंबर 2021 के दिन कर्नाटक एंटी करप्शन ब्यूरो की एक टीम ने 15 सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। इस दौरान वे कलबुर्गी शहर में एक PWD विभाग के जूनियर इंजीनियर के घर छानबीन कर रहे थे। इंजीनियर के घर उन्हें ऐसा कुछ देखने को मिला, वहां खड़े हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इंजीनियर साहब ने घर की ड्रेनेज पाइप में 500 के नोटों की गड्डियां भर रखी थी, जो कि उन जनाब ने लोगों से रिश्वत ले लेकर इकट्ठा किए थे। जानकारी के लिए बता दें, इस PWD इंजीनियर की ड्रेनेज पाइप से पुलिस को 13 लाख और पूरे घर की छानबीन में कुल 54 लाख रुपए मिले थे, जो कि देश की आम जनता ने अपने काम करवाने के लिए इन्हें पर्सनली चुकाए थे। खैर, इस तरह के रिश्वतखोर सरकारी अधिकारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर देना। अब जरा इन महाशय से मिलिए जो क्लासरूम में बेंच पर सोते हुए गर्लफ्रेंड के साथ बात करने का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी पीछे से टीचर आकर बैठ जाती है और बेचारे के इधर देखने का इंतजार करने लगती है। खैर, कुछ ही देर बाद क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की हंसी सुनकर जनाब इधर देखते हैं और शर्म से तार तार हो जाते हैं। दुनिया में तरह तरह की जॉब्स मौजूद है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीन के एक गांव में सांपों की खेती की जाती है। जिसी कियाओ नाम के इस गांव के लोग सांपों की खेती पर निर्भर हैं। ना चाहकर भी गांव का हर दूसरा शख्स इस जॉब से जुड़ा हुआ है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर समेत कई जहरीले सांप पाले जाते हैं, जिनका इस्तेमाल मांस, दवाई, एंटीवेनम बनाने के लिए होता है। इस जॉब में खतरा हमेशा बना रहता है और गांव के लोग सबसे ज्यादा 5 स्टेप स्नेक से डरते हैं, क्योंकि इनके अनुसार इस सांप के काटने के बाद इंसान सिर्फ 5 कदम ही चल पाता है और मर जाता है। खैर, ये लोग ना चाहकर भी भले ही ये जॉब करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम आपके लिए लाए हैं रीलेवल, जो भारत का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दर दर की ठोकरें खाकर नौकरी ढूंढने वालों को एकमात्र सिंपल टेस्ट के जरिए अपने स्किल्स का प्रदर्शन करके
15 दिनों के अंदर उन्हें उनकी ड्रीम जॉब पाने का मौका देता है। यहाँ आप मात्र एक टेस्ट के जरिए मीशो, क्रेड, अपग्रेड, अर्बन कंपनी जैसी 50 से ज्यादा कंपनियों में नौकरी पा सकते हैं। 1000 नंबर के टेस्ट में बस आपको 700 नंबर से ऊपर लाने हैं और आपका इंटरव्यू बड़ी बड़ी कंपनियों में शेड्यूल होगा। टेस्ट की बात की जाए तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए किसी कॉलेज या डिग्री की जरूरत नहीं है। टेस्ट ऑनलाइन होते हैं जो आप घर बैठे आराम से दे सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये टेस्ट आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। अपनी पसंद के किसी भी दिन इसे पूरा कर सकते हैं और 1 हफ्ते के अंदर अपना री लेवल स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों को री लेवल के जरिए नौकरी मिली है उन्हें आप यहाँ लीडर बोर्ड पर देख भी सकते हैं। नौकरी के साथ साथ इन्हें री लेवल ने मैकबुक, आईफोन जैसे अन्य गिफ्ट्स भी दिए हैं। यहाँ नॉन टेक में सालाना 4 लाख और टेक में सालाना 6 लाख तक की न्यूनतम सैलरी की गारंटी है। 18 साल से ऊपर कोई भी अप्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि एक्सपीरियंस्ड लोग भी। नौकरी बदलने वाले री लेवल अचीवर्स ने पिछली नौकरी से 50% तक सैलरी में बढ़ोतरी हासिल की है। री लेवल के जरिए इन कैंडिडेट्स को हिप्टो कंपनी में सालाना 28.5 लाख का पैकेज मिला है। वही कानपुर के 20 साल के कैंडिडेट को ग्रेड कंपनी में सालाना 40 लाख का पैकेज मिला है। अगर ये सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी रजिस्टर कीजिए। सितंबर 2020 के दौरान मैक्सिको के मोरेलिया शहर में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के कुछ समय बाद एक दिन अपने दोस्तों के साथ उसके घर के सामने आता है और इस आस में गाना गाने लगता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे वापस मिल जाए और दोनों के बीच वापस वही पहले वाला रिलेशन बन जाए। अब जनाब के कुछ देर गाना गाने के बाद उसकी एक्स बाहर आती है, जिसे देख लड़का खुश हो जाता है और ज्यादा रोमांटिक होकर गाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में बेचारे की खुशी दुख भरे आंसुओं में तब्दील हो गई, क्योंकि लड़की बाहर आने के कुछ ही देर बाद अंदर से एक और लड़का, जो कि उसका नया बॉयफ्रेंड था, वो निकलता है। वो लड़की से लिपटकर पुराने बॉयफ्रेंड के ही गाने पर रोमांस करने लगता है। ये देख बेचारा पुराना बॉयफ्रेंड लड़का फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। वीडियो इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आया और जिसने भी इसे देखा उसने बेचारे पुराने बॉयफ्रेंड लड़के को सांत्वना देते हुए और ज्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड मिलने की कामना की। नवंबर 2021 को ओटेलिया कार्मेन नाम की महिला ने एक वीडियो अपलोड कर सबका दिमाग घुमा डाला। दरअसल उन्होंने स्टोर में से एक ग्रीन ऊनी टोपी खरीदी और घर आकर देखा तो वो ब्राउन निकली और जैसे जैसे वो अलग अलग रूम में जाती टोपी का रंग बदलता जाता। क्लिप को देख आधे से ज्यादा लोगों ने इसे एडिटेड तक बता डाला, लेकिन जानकारी के लिए बता दी ये वीडियो असली था और ओटेलिया की टोपी वास्तव में रंग बदल रही थी। लेकिन आप इससे भ्रमित हो उससे पहले हम आपको इसके पीछे का विज्ञान बताते हैं। दरअसल इस इफेक्ट को मेटामेरिज्म कहते हैं। ऐसा अलग अलग रूम में मौजूद अलग अलग लाइटिंग की वजह से हो रहा था। हर अलग लाइट का अपना अलग स्पेक्ट्रल एमिशन होता है और जब ये किसी भी रंगीन चीज पर गिरता तो उसका रंग भी प्रभावित करता है, जिससे रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। नवंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले जैक डिमार्को नामक व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर की और साथ में दावा किया कि उसने अपने बैकयार्ड में मौजूद राइडर नाम के डॉग को रात के समय में एक भूतिया डॉग के साथ खेलते हुए पाया है। और फुटेज देखकर जब ये इस डॉग की पड़ताल करने के लिए भागे तो वहां उन्हें राइडर के अलावा कोई भी दूसरा डॉग नहीं मिला। साथ ही जैक ने बताया कि वो इस डॉग को भूतिया इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उनके घर में किसी भी दूसरे डॉग या अन्य जानवर के घुसने की कोई जगह ही नहीं है। उन्होंने अपने घर को लगभग 8 फुट लंबी दीवारों से पैक किया हुआ था। अब जैक के दावे में कितनी सच्चाई थी ये बात तो पुख्ता तौर पर कह पाना मुश्किल है, लेकिन कई लोगों ने वायरल हुई वीडियो पर अपनी राय लिखते हुए इसे सच बताया तो किसी ने इसे सरासर झूठी कह डाला। खैर, हमारी राय में किसी डॉग के लिए ग्रिप मिलने पर 8 फुट ऊंची दीवार लांघ कर अंदर आना और बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, जैक के घर दिखी धुंधली परछाई वाला डॉग वाकई में किसी कुत्ते का भूत था या फिर असली डॉग? अपनी राय जरूर देना। कुछ इसी प्रकार की एक और क्लिप इंग्लैंड के सदरलैंड में स्थित 167 साल पुराने ब्लू हाउस नामक एक पब की मालकिन डार्ला कैट एंडरसन ने भी शेयर की, जिसमें देखा गया डार्ला के पब में बैठे एक व्यक्ति का ग्लास खुद ब खुद गिर जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदरलैंड में स्थित ये पब भूतिया है और इसमें इस तरह की भूतिया घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं।
इसके पीछे अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो जरूर बताइए। 25 नवंबर 2021 को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पेड्डा कडाबुर गांव के थाने में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चे दंदनाते हुए पहुंच गए और एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करने लगे। बच्चों की बात सुनकर एक बार को तो पुलिस भी सकपका गई, लेकिन बच्चों की समझदारी देख उन्हें गर्व भी हुआ। पहली क्लास में पढ़ने वाले चेक शर्ट वाले लड़के ने ग्रीन टी शर्ट वाले लड़के पर कई दिन से उसकी पेंसिल चोरी करने का इल्जाम लगाया और सबूत भी पेश कर दिए। खैर पुलिस ने मामला सुलझाया और दोनों का समझौता कर हाथ मिलवाया। पुलिस को बच्चों का कॉन्फिडेंस देख बड़ी खुशी हुई। अजीब विडम्बना है, हम पुलिस का नाम आजकल बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसे देख हमें सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उन्हें ही देख हम डर जाते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस, ये सवाल तो कभी न कभी आपसे भी पूछा गया होगा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर इस प्रश्न का उत्तर वायरल हो गया है। दरअसल यहाँ एक भैंस अपने तेज दिमाग को काम में लेते हुए सींगों की मदद से हैंडपंप से पानी निकाल कर पी रही थी, जिसे देखकर हर किसी के मुंह से सही कहावत निकली, अब बताओ अक्ल बड़ी या भैंस। ठीक इसी तरह कुछ कारनामा इस भैंस ने भी किया। आजकल के बच्चे तो मोबाइल के बिना खाना ही नहीं खाते, इसलिए इस माँ ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि दोनों खुश हो गए। लेकिन इस क्लिप को देखता है ये मोबाइल की लत अब हम इंसानों से जानवरों में भी फैल रही है। भगवान बचाए भाई। नवंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर एक वीडियो क्लिप और कुछ पिक्चर्स सुर्खियों में आई, जिनमें देखा गया कि गुजरात के राजकोट की रहने वाली शिवांगी भगथारिया अपनी शादी के दिन दुल्हन बनकर फेरे लेने से पहले अपने पति को लेकर एग्जाम देने के लिए पहुंची थी। जहां हम अक्सर देखते हैं कि देश की बहुत सी लड़कियां अपनी शादी को लेकर पढ़ाई छोड़ देती हैं, वहीं शिवांगी ने एक नई मिसाल कायम की। शिवांगी ने पढ़ाई को इतनी ज्यादा अहमियत दी कि अपनी शादी के दिन भी वो एग्जाम देने पहुंच गई। शिवांगी को देख देश की हर लड़की को सीख लेनी चाहिए कि अपनी रुचि को पूरी अहमियत देनी चाहिए। अक्टूबर 2021 में भोपाल के सिंधी मार्केट में एक सब्जी बेचने वाला युवक अपनी सब्जियों को पास ही में मौजूद गटर के पानी से धो रहा है और बेचने के लिए रख रहा है, लेकिन एक जनाब की इन पर नजर पड़ गई और उन्होंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। और जब कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो महाशय बेशर्मों की तरह हंसने लगे। खैर वीडियो वायरल होने के बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अविनाश लवानिया ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई शुरू कर दी और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर जगह छोड़कर भगोड़ा हो चुका है। दुनिया भर के हैरत अंगेज मजाकिया रोमांचक किस्से देखने के बाद अब इस प्यारी सी क्लिप के साथ एपिसोड का एंड करते हैं, जिसमें देखा गया एक हाथी अपनी माशूका को कुछ इस तरह से प्रपोज कर रहा है और उसका प्रपोजल मंजूर भी हो गया। री-लेवल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी रजिस्टर कीजिए। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 20 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 21 जरूर लिख दें।